हम चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग होती है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो आपका कोरिलेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग क्यों? बिकॉज देखो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए दो कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो। एक आप एसिड बेस मैकेनिज्म के बेस पे करते हो, एसिड बेस हार्ट्स ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बेस पे करते हो। और जो नया न्यू कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कॉन्सेप्ट या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन करते हो। तो मॉड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट मैकेनिज्म एंड एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिकॉज एसिड बेस में थोड़ा बहुत जगह प्रॉब्लम होती है, यू विल बी अनेबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट वर्क ऑफ रिएजेंट वाया एसिड बेस। अगर आप पेरीसाइक्लिक पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि वहां पे आपको मॉड का यूज ज्यादा दिखता है इन कंपेयर टू एसिड बेस, ठीक है। तो मॉड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और एसिड बेस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आप दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तो कभी भी छूटने वाले नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो आपको लगता है कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये गलत बात है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिकल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में आपको जो है वीबीटी के बारे में पता होना चाहिए, बैक बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में अच्छा खासा आप नॉलेज अगर रखते हो तो आपको आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा आसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत आसानी से चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल के बारे में अगर आप बात करें तो आप इसके लिए जीओसी पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो, रेजोनेंस पढ़ते हो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हो, और उसके बाद स्टेरिक फैक्टर पढ़ते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ढंग से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छे से रेजोनेंस समझना है, हाइपर कंजुगेशन समझना है, तो आपकी केमिकल बॉन्डिंग में मॉड जितना क्लियर रहेगा, तो आप मॉड से कोरिलेट करके इन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी वजह से इंट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा ऑर्बिटल है जो हायर एनर्जी का है, कौन सा ऑर्बिटल है जो लोअर एनर्जी का है जिसकी वजह से इंट्रैक्शन हो रहा है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक बुक तो है नहीं। डिफरेंट डिफरेंट बुक आप उठाओगे, हर बुक में ये कॉन्सेप्ट है। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग अगर आप पढ़ रहे हो, आप CSIR UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी केमिकल बॉन्डिंग भी एडवांस लेवल की होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप प्रिपरेशन तो हायर लेवल का कर रहे हो, बट केमिकल बॉन्डिंग आप बहुत लो लेवल का पढ़ते हो। जैसे आप जेई की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, तो ये इनसे काम नहीं चलने वाला, ये सिर्फ जेई के लिए है।